हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। आज हम फिर आपके साथ ईवीएस के कंटेंट के साथ आए हैं। ईवीएस का एनसीईआरटी, ये सभी एनसीईआरटी बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इन सभी क्वेश्चंस में से हमेशा आप ये समझ लीजिए, अगर आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट करते जाएंगे, देखिए चैप्टर का नाम है भोजन व पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशंस। इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम वो सारे क्वेश्चंस में डालेंगे, तो आपका जो ईवीएस का एनसीईआरटी का कंटेंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही चूज़ करके लाई हुए क्वेश्चंस हैं ये कि इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। देखिए, खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। पादप उत्पाद खाद्य पदार्थ का एकमात्र स्रोत है। मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने व चलने में नहीं करता है। देखिए, इसका ऑप्शंस स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शंस राइट होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर कि भाई करेक्ट आंसर कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। ये आंसर बहुत ही ज़्यादा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो आंसर है स्टूडेंट थर्ड, क्योंकि थर्ड आंसर अनाज सोया ये इससे मैच नहीं करता है, ये इससे डिफरेंट है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में मांस, मछली और अंडे प्रमुख हैं। जंतु से प्राप्त होने वाले उत्पादों में मांस, मछली और अंडे प्रमुख हैं। ध्यान से, दूध हमें गाय, भैंस, बकरी व शुतुरमुर्ग से प्राप्त होता है। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। आप किसकी तरफ जाएंगे बताइए, कौन सा आंसर आपकी अकॉर्डिंग सही है। देखिए, इसमें केवल ए इट इज़ द करेक्ट आंसर कि ए सही है कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में मांस, मछली और अंडे प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको इसके जो स्रोत हैं और उसके खाद्य पदार्थ, तो आपको इसके बारे में बताना होगा। आप देखिए यहाँ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि कौन सा किसका सही है। देखिए, आप यहाँ देखिए, सबसे पहले पौधे और जंतु। पौधे और जंतु क्या हैं बताइए। साग है, कॉफ़ी, दाल है, तेल, घी है। बताइए क्या प्राप्त पौधे और जंतु से क्या प्राप्त होता है। चाय, साग, कॉफ़ी, तेल। बीज, साग, कॉफ़ी, तेल। पत्ती या तेल, घी। बताइए पत्ते, तने और पत्ती क्या है। चाय, साग, कॉफ़ी, तेल, पत्तियाँ। अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पौधे। देखिए स्टूडेंट्स, पौधे, एक सेकेंड इसको लीजिए। पौधे क्या है, पौधे से क्या प्राप्त होगा हमें, और जंतु से तेल और घी, राइट। अब हमें देखना है फिर बीज। बताइए बीज से क्या होगा। बीज से कॉफ़ी और दालें। अब आप ट्रिक देखिए, आपने दो चीज़ देखी, ए का फिफ्थ है और बी का थर्ड है। अब आप ये देखिए कि ये किस ऑप्शंस में है। इसके ऑप्शन देखिए, आपने ए का फोर्थ देखा था, आप देखिए ए का फोर्थ किस ऑप्शन में है। एक 2 ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ए का फोर्थ है। बी का आपने कॉफ़ी और दाल देखा था, राइट, ये भी सही है। अब बाकी देखो, आप देख लीजिए, आपको एक ही ऑप्शन से पता चल गया है कि भाई किससे, क्या पौधे और जंतु से तेल और घी प्राप्त होता है, ये आपको पता चल गया था। अब आप देखिए नीचे, ये ऑप्शंस, फोर्थ ऑप्शंस किसी में भी नहीं है, तो आप सीधे सीधे ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग कर सकते हैं, ओनली ये आंसर करेक्ट। तो इस तरह से ट्रिक के साथ सीखिए, ट्रिक बहुत ज़रूरी है, राइट। आपको थर्ड पता चल गया था, बाकी तो फिर आप हो ही जाएंगे। अगर आप 1 और 2 देख लेंगे तो बाकी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं बाकी थर्ड भी। एक सेकंड, स्लाइड ऊपर हो गई। तने और सब्जी क्या होती है, साग होता है। पत्तियाँ क्या होती है, चाय होता है, आपको पता ही है।
राइट। अब हम 5th पर चलते हैं। देखिए इसमें भी इसी तरह के हैं, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 में ए और बी है, 2 में ए और सी है, 3rd में बी और सी है। अब हम देखते हैं किस तरह से हम इसको देखेंगे। देखिए सबसे इसमें क्या है, ये आहार व ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, पोषक तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोगी हैं। जो आहार हैं, आहार जो भोजन है वो ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। जो हम खाते हैं वो किस लिए खाते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, राइट। इट इज़ अ राइट। शरीर के विकास में सहायक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिदायक होती है, इट इज़ अ रॉन्ग। तो इसमें देखिए अब आपको देखना है ए और बी राइट आंसर है, सी इट इज़ अ रॉन्ग आंसर है। अब हमको देखना है कि सी किस में नहीं है और ए और बी किस में है। देखिए इसमें भी सी है, ये भी गलत, इसमें भी सी है, ये भी गलत, इसमें भी सी है, ये भी गलत। तो ओनली 1 आंसर आपका बचता है, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ये ट्रिक के साथ सीखना है आपको स्टूडेंट्स, इतनी अच्छी ट्रिक मुझे नहीं लगता कोई आपको बताएगा। इसके साथ आपको सीखना है और बहुत अच्छे से काम करना है। अब आप देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। मीट में कार्बोहाइड्रेट होता है क्या, अंडे में प्रोटीन, बादाम में वसा, ताज़े फल रेशे से होते हैं। तो इसका आंसर इज़ करेक्ट आंसर आपका यही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है जो सही नहीं है। तो मीट में कार्बोहाइड्रेट, ये वाला ऑप्शन इज़ रॉन्ग है, इसकी मैचिंग नहीं हो रही है, तो इसीलिए इसमें निगेटिव पूछा है, तो इसका आंसर यही सही है। ओके। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। बताइए किस चीज़ में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, सेब, दही और मांस में। इट इज़ द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। मतलब कि अगर वो इन चीज़ों का, देखिए कि अगर वो ऑप्शन लेता है कि भाई इन चीज़ों का सहारा लेता है, वो इन आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर का सहारा लेता है, तो वो क्या बताना चाहता है स्टूडेंट को। ये एग्ज़ाम्पल क्या बताते हैं, बताइए कि ये एग्ज़ाम्पल क्या बताते हैं, क्या बताते हैं। ये एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि खनिज लवण के बारे में बताते हैं। आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर, ये क्या हैं, खनिज लवण हैं। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ाना चाहता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में को मतलब इससे मैचिंग करना, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि मैचिंग करना है। इसके ऑप्शन देख लीजिए आप कि ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके, राइट। ऑप्शन देख लीजिए, आपको फिर देखना होगा कि किसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए परिवहन प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन तो संक्रमण से बचाव करता है, ऊतक निर्माण से, चलन हेतु हीमोग्लोबिन का परिवहन। बताइए परिवहन किसको करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऊतक निर्माण, यानी कि हमारे अंदर जो ऊतक का, हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं उनका निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए संकुचन प्रोटीन, यानी कि संकुचन प्रोटीन उसका क्या कार्य है। संकुचन प्रोटीन का कार्य देखिए, संकुचन प्रोटीन का क्या कार्य है, वो क्या करता है, संक्रमण से बचाव करता है, चलन हेतु होता है, हीमोग्लोबिन का परिवहन करता है, यानी कि वो चलन हेतु होता है। फिर रक्षात्मक प्रोटीन, वो कौन से होते हैं, रक्षात्मक, हीमोग्लोबिन का परिवहन करना या फिर संक्रमण से बचाव। तो बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर सही है। इसमें इसका हो गया संक्रमण से बचाव करता है, तो ये संक्रमण से बचाव करता है।
तो इसी तरह से अब आप देखिए, इसमें आपने 3 ऑप्शन देख लिए। अब आपको देखना है कि फर्स्ट का 2 था, थर्ड का ये था और फोर्थ का। अब ये देखिए इसमें कौन से सेम है सब में। देखिए इसमें 1 है फर्स्ट का, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि हमने उसका आंसर बताया था। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर थर्ड है, पर यहाँ पर 1 है, फोर्थ है। तो इसका जो अभी तक हमने आंसर्स देखे थे वो क्या देखे थे, हमने आंसर्स देखे थे वो क्या देखे थे कि भाई इसका फर्स्ट का सेकंड था, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ये। आप यहाँ मैचिंग कर सकते हैं कि इसका आंसर फोर्थ आंसर इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि क्यों होती है? इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता है। आयोडीन का सेवन करने से घेंगा रोग होने की संभावना नहीं रहती है। दोनों ही कथन सत्य हैं, दोनों ही कथन असत्य हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसके सेवन से व्यक्ति की मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता है। कहते हैं ना, आयोडीन की कमी से सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता है। अगर इसका सेवन करेंगे तो मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता है। राइट, आप समझ रहे हैं ना? आयोडीन का सेवन करने से घेंगा रोग होने की संभावना नहीं रहती है, ये तो गलत है क्योंकि होता है। तो आप देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब आपको ये बताना होगा। इसमें भी ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट का ए और बी है, 2 का ए और सी है। फिर हमें ये देखना होगा कौन सा मैचिंग कर रहा है। देखिए, फोलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है। राइट, सूर्य की रोशनी विटामिन डी का एक स्रोत है। आपको पता है सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 1, फोलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है और सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का एक स्रोत है कि हमें विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। अब इसमें ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है ए और बी, तो ए और बी इट इज़ अ करेक्ट आंसर है। फिर हो गया आपका सी तो इसमें रॉन्ग आंसर है क्योंकि प्रोटीन तो हमें और भी बहुत अच्छे मांस है, मीठे की प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये तो फिर देखिए थर्ड में ए है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। इसमें भी सी आ गया तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ए और बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? आप क्या कहेंगे इसमें? शरीर के लक्षणों का क्षय, एक सेकंड स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें शरीर के लवणों का क्षय यानी कि उसको नष्ट कर देना, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा शरीर के लवणों का क्षय। नेक्स्ट चलते हैं। यह हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायक होता है। उपरोक्त कथन किस पोषक तत्व के लिए कहा गया है? आपने ये अच्छे से समझ ही लिया होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको बड़ा करके जूम करके या फ़ोटो शूट भी ले सकते हैं, पिक्चर को शूट कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, नियंत्रण में रखता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायक भी होता है। उपरोक्त कथन किस पोषक तत्व के लिए कहा गया? तो देखिए ये किसके लिए? आहाहारी रेशे, वसा, कार्बोहाइड्रेट और जल। तो स्टूडेंट्स ये आहाहारी रेशे के लिए कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका होगा कि पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। क्या ये सही है? इट इज़ द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है। अंडों से सोडियम की प्राप्ति होती है, राइट। लोहा आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सहायक होता है, इट इज़ द राइट। अब ये तीनों किसके अंदर हैं? ये तीनों फोर्थ के अंदर हैं, फोर्थ इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15 की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। पिक्चर क्लियर नहीं आई है, बट फिर भी मैं रीड करूँगी तो आप समझ ही जाएंगे इसको, ओके। देखिए, इसमें है राधा और राधिका। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है सीटेट के एग्ज़ाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधा और राधिका एनीमिया रोग से ग्रसित हैं। डॉक्टर उनको किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देंगे जब राधा और राधिका दोनों शाकाहारी हैं? देखिए, इसमें क्या देंगे? केला, पालक, गुड़, हरी सब्जियां। देखो, वो शाकाहारी हैं, ये भी बताया गया, ध्यान रखना। अंडे की देखिए, अंडा आ गया, मांसाहारी है मछली, तो ये क्वेश्चन आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी मछली आ गई है, हरी पत्तेदार सब्जी बाजरा, ये भी गया। पालक, गुड़, कलेजी और नमक, ये तो हो ही नहीं सकता। केवल इसमें क्या आया? केला, पालक, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जी, क्योंकि इससे ही उनको क्या मिलेगा? उनको हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो इसी चीज़ से बढ़ेगा। इस करेक्ट आंसर 1। इस तरह से आप ट्रिक के साथ चूज़ करना सीखिए। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। मैं ईवीएस का कंटेंट लेके आई हूँ और ये मेरा नया चैनल है, तो ये ग्रो करे इसीलिए इसको, क्योंकि बाकी चैनल्स ग्रो कर रहे हैं, तो मैं एक अच्छा कंटेंट लेके हूँ आपके साथ, तो ये भी सब तक पहुँचना चाहिए। चॉइस आपकी है कि आप क्या एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैं इसी के थ्रू आपको वो ईवीएस का कंटेंट जो आप बुक्स पढ़ेंगे, अलग अलग बुक लेके पढ़ेंगे, वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। तो 15 में से 15 मार्क्स आप 100% प्राप्त करेंगे। बशर्त आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।